अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तबीयत ठीक ठाक है आप लोगों की। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाइयों और बहनों वाले नहीं है भाई जो कि पॉलिटिशियंस कहते हैं, ये तो आप लोग ऐसे हमारे भाई बहन ही हैं। तो भाइयों और बहनों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो आप लोगों ने थंबनेल में तो देख लिया होगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर हैं, पाकिस्तान इंडिया में ख़ास तौर पे, वो मुझसे अक्सर क्वेश्चंस करते रहते हैं कमेंट्स में और क्या नाम है इंस्टाग्राम पे भी, कि भाई यूके जो है वो एमबीए की एजुकेशन के लिए कैसा है, या जो है वो इंजीनियरिंग के लिए हम यूके को प्रेफर करें या कनाडा को, या हम आईटी स्पेशलिस्ट हैं तो हम कहाँ जाएं, तो या फिर हमारे मेडिकल की एजुकेशन है तो उसके लिए हम कौन सी कंट्री को सिलेक्ट करें, तो यूके कैसा ऑप्शन रहेगा या जो है वो कनाडा कैसा ऑप्शन रहेगा। तो एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और वैट सी बात है, वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी लाइफ में बड़ी मेहनत करते हैं और अपने कैरियर के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद भी रहते हैं, तो ये चीज़ें उनके जहनों में रहती हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि जो एक्सपीरियंस लोग हों या जो कम अज़ कम उन कंट्रीज़ के अंदर हों, उनसे जो है वो हम किसी तरीके से फ़ीडबैक भी लें। तो बस यही चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि चलें आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो मैं अपनी बात शुरू करूँगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक मिसाल देना चाहूँगा कि यार देखें, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो खाना खाने के लिए, तो उसमें हमारी जो तरजीह यानी उसको प्रेफर करने के पीछे रीज़न्स क्या होते हैं। यानी अगर हमें मिसाल के तौर पे कोई चाइनीज़ खाना है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम जो है वो किसी देसी पतारे पे जाएंगे या किसी देसी होटल के ऊपर जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई हमें चाइनीज़ दो। ऑल्दो कि अगर वो बेच भी रहा होगा तो हम वहाँ पे चाइनीज़ लेंगे नहीं, इसलिए कि हमें मालूम है कि यार यहाँ पे चाइनीज़ मिल तो रहा है लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट के अंदर होगी। इसी तरीके से अगर हमें फ़ास्ट फूड खाना होगा तो फ़ास्ट फूड खाने के लिए कभी भी हम जो है वो किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाएंगे। अगरचे कि आजकल सब कुछ बिक रहा होता है हर जगह पे ना, यानी आपने देखा होगा कि एक ही होटल के अंदर जो है वो आपको देसी खाने भी मिल जाएंगे, फ़ास्ट फूड भी मिल जाएगा, चाइनीज़ भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी स्पेशलिटी वो नहीं होती। तो ऑब्वियसली आपको फिर आप जो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई उसने पैसे दिए हैं तो उसको वैल्यू ऑफ मनी भी चाहिए ना, तो वो नहीं मिल पाती। तो क्या होता है कि जी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उसे, और जो जिसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट करता है अपना। तो यही हाल जो है भाई यहाँ का भी है ना, कि अगर आप मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट, बिज़नेस मैनेजमेंट के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं या आपकी पास एजुकेशन जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट से है, तो आप वैसी बात है किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे कि, या कम से कम आपको उस जगह पे जाना चाहिए या उस कंट्री के अंदर जाना चाहिए या उस इंस्टीट्यूट के अंदर जाना चाहिए जो कि इस हवाले से अपना एक मकाम रखता हो ना माशरे के अंदर। तो अगर हम देखें यहाँ यूके को, तो यूके की अगर इकॉनमी को हम देखें तो इसकी जो इकॉनमी जो बेस कर रही होती है वो कर रही होती है किस चीज़ से, सर्विसेज से, ठीक है, बैंकिंग से, और जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, और इसी तरीके से जो है वो आपके जो ब्रांडिंग्स होती हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, और एचआर मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं, वो आपको मोस्टली जो मिलेंगे वो यहाँ के मिलेंगे, या वो जो कंपनियाँ जो दुनिया में लीड कर रही हैं इन डिपार्टमेंट्स के अंदर या इन प्रोफेशंस के अंदर, तो आपके उनके हेड ऑफिसेज जो हैं वो यहाँ पे यूके के अंदर ही मिलेंगे, इसलिए कि इनकी इकॉनमी बेस ही उसी के ऊपर कर रही है। अच्छा, ऑब्वियसली फिर यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आपको जो एक्सपर्टीज़ देंगी वो भी उन्हीं प्रोफेशंस के अंदर ज़्यादा दे सकेंगी। ऑल्दो कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यानी हर यूनिवर्सिटी जो है आपको इंजीनियरिंग भी ऑफ़र कर रही होती है, आपको मैनेजमेंट भी ऑफ़र कर रही होती है, मेडिकल के भी कुछ कोर्सेज ऑफ़र कर रही होती है, और इसी तरीके से आर्ट्स के भी कर रही होती है। लेकिन आप ये देखें कि भाई यूके की इकॉनमी बेस किस पे करती है,
ठीक है, वो ऑब्वियसली सर्विसेज के ऊपर बेस करती है। इसलिए देखेंगे जो दुनिया के बेस्ट अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो कहाँ के माने जाते हैं, यूके के। ठीक है, ACCA दुनिया की बहुत ही यानी वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेशन है अकाउंटेंसी मैनेजमेंट के हवाले से, यूके की है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अगर आप देखें ग्लोबली, तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो है वो अपनी मैनेजमेंट की फील्ड्स के अंदर बहुत आगे हैं। अच्छा, अब अगर हम दूसरी तरफ चलें, मिसाल के तौर पे जर्मनी को देखते हैं, तो जर्मनी की इकॉनमी क्या बेस करती है? ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रियल जो वो है आपकी अप्लाइंसेस जो है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर तो दुनिया में लीड करती है। यानी दुनिया की जो बेस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, आपकी गाड़ियाँ, आपके जो मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपको कहाँ मिलेगा? जर्मनी का। यानी अगर आप खुद सोचें ना कि यार कोई आपके सामने कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेकर आया या कोई गाड़ी लेकर आया, बोले कोई जर्मनी की है, तो आपके जहन में क्या आता है? यार क्वालिटी होगी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही अच्छी आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फेमस ही इंजीनियरिंग के हवाले से हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो भी इंजीनियरिंग होती है उन सब के हवाले से आपको जो अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं वो जर्मनी के अंदर मिलेंगे। अच्छा, अगर हम इस तरफ जाएं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, US की तरफ, तो US को अगर हम देखें तो दुनिया में वो किस चीज़ को, किस इंडस्ट्री के अंदर लीड कर रहा है? ऑब्वियसली IT। यानी IT के जो भी स्टार्टअप्स हैं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, ब्रांड्स हैं, वो किसके पास हैं? US के पास। तो ऑब्वियसली वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपको जितनी अच्छी IT की एजुकेशन वो दे सकते हैं, वो आपको यहाँ UK नहीं दे सकता या जर्मनी नहीं दे सकता। इसलिए कि हम तो यहाँ देखते हैं ना कि यहाँ पे IT की स्किल्स के जो लोग हैं यानी इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने US के होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो है वो IT के बहुत ज़्यादा वो नहीं आते। ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ UK के अंदर कौन लोग आते हैं? जो मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी जो है वो एजुकेशन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें थी भाई कि जब भी आप किसी कंट्री को कंसीडर करें ना, और प्रोफेशन के हिसाब से आप करना चाह रहे हैं, एक तो ये होता है ना कि यार मुझे अब्रॉड जाके पढ़ना है, तो वो तो भाई कुछ भी बंदा चला जाए, तो उसमें तो कोई वही नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने अपने प्रोफेशन ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशन ओरिएंटेड से रिलेटेड जो है वो मुझे कंट्रीज़ जो है ना चूज़ करनी है, जहाँ पे मुझे जो है वो एक एक्सपोजर मिले, अच्छी और नई इन्वेंशंस देखने को मौका मिले और नए नए टेक्निक्स सीखने को मिले, तो उस जगह जाओ जो कि उस कंट्री का हब है ना। यानी हब से मुराद ये है कि वो कंट्री जो इन चीज़ों के अंदर एक्सपर्टीज़ रखती है। जैसे मैंने आपके सामने मिसाल दी, जर्मनी है, वो इंजीनियरिंग के हवाले से, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के हवाले से दुनिया में उसका कोई कंपटीटर नहीं है। इसी तरीके से जो है अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, IT में उसका अभी तक कोई कंपटीटर नहीं है। इसी तरीके से जो UK है, ये जो मैनेजमेंट है इसमें इनका कोई कंपटीटर नहीं है। ऑल्दो कि आपको हर जगह दुनिया के हर मुल्क में आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, लेकिन इनके यूनिवर्सिटीज़ का जो मेयार है इन फील्ड्स के अंदर वो बहुत ऊपर है। ठीक है जी, तो बस आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, इन्हीं चीज़ों पर बात करनी थी। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बकिया जो है वो अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई भी क्वेश्चन है वो आपके जहन में, तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह 100% कोशिश यही होगी कि आपके कमेंट्स का जो है मैं एक अच्छा और माकूल जवाब भी दूँ, ताकि आपके जहन में जो भी खदशात हो वो दूर हो जाए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।